हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल दिव्यांग बबीता की दुनिया। देख सकते हो मैं सुबह सुबह किचन में, संडे का दिन था और किचन में सुबह सुबह मेरे हस्बैंड की फरमाइश की सब्ज़ी बना रही थी। वो कायते की सब्ज़ी थी और वो भर करके बनाया जाता है, जैसे करेले की सब्ज़ी बनाया जाता है। और यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। मैं रोटी का गोलियाँ बना रही हूँ। हस्बैंड इस समय बेल रहे थे क्योंकि बाबू सो रही थी, तो हस्बैंड फ्री थे। ऐसे कि हम दोनों में से कोई एक बाबू के पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत चुलबुली है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को बिगाड़ते ही रहती है। इसलिए हम दोनों में से कोई एक को रहना पड़ता है। अभी शायद बाबू उठ गई तो मेरे हस्बैंड चले गए, तब मैं आ गई हूँ, खुद से रोटी बना रही हूँ। देख सकते हो बाबू आ गई है, उठ करती है और मम्मा के पास आ जाती है किचन में। और ये देख सकते हो मसाला कूटने वाले को हाथ में लेकर रही है। डर लग रहा है कितना ऐसे का, मतलब बच्चा चुलबुली है, इसे कितना अपने पास रखे या फिर चाट के रखे। थोड़ा छोड़ दिए, देखते हैं कब तक ऐसे खेलते रहती है। इधर मेरा खाना बन चुका था, तो इधर मैं चूल्हे की सफाई कर रही हूँ। इसको पहले सूखे कपड़े से चूल्हे सब साफ झाड़ दूँगी, फिर गीला कपड़ा से इसको अच्छे से पोंछती हूँ, क्योंकि सूखे कपड़ा से पोंछने के बाद ही अच्छे से साफ़ होता है चूल्हा। इधर मैं सब्ज़ी ये सब कढ़ाई से निकाल करके और पॉट में रोटी रख करके साफ़ करने के लिए रख रही थी। और इधर देख सकते हो बाबू कोई ना कोई काम बिगाड़ती ही रहती है। इधर डिब्बे से आटे निकाल कर फेंक रही थी और उसे चाट रही थी। इससे कितना क्या करूँ, कुछ ना कुछ ये तो काम बिगाड़ती ही रहती है। इधर बर्तन ये सब साफ़ करने के लिए निकाल करके फिर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू अच्छे से लग जाएगा फिर बर्तन धो, क्योंकि बर्तन धोने से पानी की छींटी आ जाती है, फिर झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाता है। तो इधर डिब्बे हटा हटा करके झाड़ू लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो रोज़ झाड़ू लगाते हैं, मतलब मैं चली जाती हूँ तो स्कूल जल्दी जल्दी में चली जाती हूँ तो नहीं सफाई कर पाती हूँ। तो संडे का दिन मिला तो सोच रही क्यों नहीं मैं ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैं खुद से साफ़ कर लेती हूँ तो मुझे संतोष होता है कि हाँ घर किचन की अच्छे से सफाई हो चुकी है। तो इधर मैं किचन की झाड़ू लगा रही थी। इधर मैं नहा के आ चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी नहा लिए धो लिए थे, और मैं इधर नाश्ता निकाल रही हूँ। हम दोनों नाश्ता बढ़ गई। देखिए मेरी बेटी का यही काम है, जब भी कहीं भी जाओ पीछे पीछे रहेगी और नीचे खड़ा हम लोग के बैठने वाला रहता है उस पर खड़े हो जाएगी। हर चीज़ को अपना टच करने का, पकड़ने का कोशिश करती है। इसका यही काम होता है, जहाँ तक कोशिश रहता है हर चीज़ को। अभी ये दूध का रखा हुआ बर्तन उसे तीर रही थी बार बार। इसका यही काम। आ जा आ जा। इधर दोपहर का टाइम हो चुका था, बाबू सो चुकी थी और मैं सोच रखी थी मेरे पास तो तीज, मतलब वो नए नए कपड़े थे और तीज के लिए कपड़े लेने थे। मैं सोची कि इस समय पैसे का बहुत दिक्कत है तो कपड़े नहीं लेने के लिए सोच रही थी, और जो भी कपड़े थे उसका ट्राई करने के लिए सोच रही थी कि अगर साइज आ जाएगा तो मैं कपड़े नहीं लूँगी। मैं एक ये सवारी कपड़े निकाल रही हूँ। 2 सूट थे, अच्छे अच्छे थे, मेरे पसंद के। तो मतलब मार्केट जाओगे तो ऐसा कपड़े नहीं मिलेगा। ये मुझे बहुत ही पसंद आया सूट। क्या करूँ, इतना वज़न मेरा बढ़ गया है, टाइट हो गया मुझे, मेरे सर में थायराइड हो गया, इससे और भी वज़न बढ़ते जा रहा है। क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
ये सूट मुझे इतने मन से भा रहा था, फिर भी इसका नहीं आया। और ये दूसरा सूट है, इसका ये भी टाइट हो रहा है। और इसका दुपट्टा देख सकती हो, इतना प्यारा है ना, बड़ा लग रहा है, इतना हैवी दुपट्टा है और इतना लॉन्ग दुपट्टा है इसका कि साड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दुपट्टा मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही लॉन्ग दुपट्टा है। और इसका वर्क है, कलर, ये सब प्रिंट बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। क्या करूँ, आज मेरा इतना वजन बढ़ गया, इतना वजन बढ़ गया, मुझे कोई नहीं आएगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि चल मार्केट ही जाना पड़ेगा। क्या हुआ, तीज है और ये साल भर में एक बार ही आता है पर्व त्योहार, तो क्या करें, किसी तरह से तो लेना ही पड़ेगा। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कपड़े लेने का, बट कोई भी कपड़े नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ा आज मार्केट। तो सोच रही थी कि जाऊँ, फिर सोच रही हूँ जैसे जैसे सूट मेरे पास कपड़े वैसे मार्केट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फिर मार्केट तो जाना ही होगा। इधर मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में सभी को फाइनेंशियल दिक्कत होता है और वो दिक्कत मुझे भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि घर, बच्चे, सारे को कुछ संभालना पड़ता है। और मेरी सैलरी इतनी कम है, इतनी कम है, मतलब क्या बताऊँ। मैं बीएड में हूँ और 1 to 5 में हूँ, बिहार में हूँ। गलती से मैं मिस्टेक से 1 to 5 में चली गई और मेरी सैलरी अभी तक बेसिक पे, मतलब पे फिक्सेशन नहीं बढ़ी है, और इस वजह से बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। और एक बच्चे भी आ गए, क्योंकि मतलब बैचलर रहती है या फिर मैं अकेली रहती थी तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं था, घर परिवार पूरा चला, रेंट, दूध, गाड़ी, साग सब्जी, पूरा घर का खर्च सब, इतना ही मेरी सैलरी मिलती है कि मैं घर चला सकूँ, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। देख सकते हो मेरी बेटी खिड़की पे चढ़ के मैं इधर नेल पेंट लगा रही हूँ। और पक्का ये मुझे नेल पेंट नहीं लगाने देगी, क्योंकि बार बार जब ये तंग करेगी, पापा से नेल पेंट किसी तरह से छीलो, देख लिए जहाँ नेल पेंट रख ली वहीं से उछल उछल के आ जाए। और इधर मार्केट जाने की चैनल दिव्यांग बबीता की दुनिया। सो गाइस, अभी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। ये जा रहा है ना, तो इसलिए शॉपिंग जा रहे हैं। मार्केट गए, मैं 3-4 मार्केट में घूमी। ये बहुत बड़ा दुकान था और अच्छा दुकान था, बट मेरे को इसमें दुकान में से एक भी कपड़े पसंद नहीं आए, और एक भी दुकान में कपड़े पसंद नहीं आए। फिर ये दूसरा दुकान गई हूँ, ये भी अच्छा छोटा सा दुकान था, पर यहाँ मैं फिर क्या करूँ, यहाँ मुझे पसंद करना पड़ा। ये सब सारे कपड़े इस टाइप के सिल्क के कपड़े दिखा रहे थे, बट ये सारे कपड़े मेरे पास ऑलरेडी हैं, इसलिए नहीं पसंद आया। फिर ये कपड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था, बट मुझे जचा नहीं कि मेरे पे सूट करेगा। आखिरकार क्या करूँ, लास्ट में मुझे किसी न किसी कपड़े को पसंद करना पड़ा, और इतना करते करते मैं 3 बजे चली थी और शाम को 5 बजे से यहाँ निकल रही हूँ। फिर मुझे एक कॉस्मेटिक दुकान पे रुकना था, तो फिर वहाँ रुकी और वहाँ भी 1 घंटे टाइम हो गया, 6 साढ़े 6 बज गया। इस कॉस्मेटिक दुकान की भीड़ लगी थी और भैया दे नहीं रहे थे, हस्बैंड जी